बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो जो राइबोसोम्स टर्म है उसको डिस्कवर करा था एक साइंटिस्ट है जॉर्ज पैलेट, तो उन्होंने सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर करा था। एंड ऑल्सो राइबोसोम्स हैज़ मैनी अदर नेम्स लाइक प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल्स एंड पैलेट ग्रेन्यूल्स। So we will discuss about some features of ribosomes. So firstly, this is an organelle within organelle because mitochondria, chloroplast ऐसी organelles हैं जो अपने खुद के राइबोसोम्स बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं organelle within organelle. ऑल्सो राइबोसोम्स जो होते हैं वो हमें दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, बोथ दे आर प्रेजेंट. दिस इज़ अ मेम्ब्रेनलेस स्मॉल ऑर्गेनली. राइबोसोम्स के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. दे आर मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स. तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए एंड प्रोटीन्स. इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि दे आर नोन एज पैलेट. Now we'll discuss about the two types of ribosomes like 70S type and 80S type ribosomes. जो 70S type ribosomes होते हैं उसको बोलते हैं prokaryotic ribosomes, but they are also present in eukaryotes. जो 70S ribosomes होते हैं उसकी दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, एक लार्जर एंड एक स्मॉलर सब यूनिट होती है. तो इसमें जो 30S होती है वो होती है स्मॉलर सब यूनिट जो कैप लाइक स्ट्रक्चर के हमें दिखाई दे रही है नीचे बने हुए डायग्राम के अंदर. एंड ऑल्सो जो 50S सब यूनिट होती है वो बड़ी वाली सब यूनिट होती है जो कि डोम शेप्ड होती है, जो नीचे डायग्राम के अंदर शो रखी है. इन यूकैरियोट्स द राइबोसोम्स आर ऑफ 80S टाइप एंड कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स होती हैं जिसकी 60S टाइप एंड द 40S टाइप. इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो 40S टाइप की होती है एंड द लार्जेस्ट सब यूनिट इज़ ऑफ 60S. देन अगर हमें दोनों राइबोसोम्स की यूनिट्स को आपस में ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक आयन जो कि होता है मैग्नीशियम आयन, और उसकी पर्टिकुलर कंसनट्रेशन होती है जिस पे दो यूनिट्स जो होती है वो आपस में जुड़ सकती हैं. दैट कंसनट्रेशन इज़ 0.001 मोलर. अगर हमने इस आयन की कंसनट्रेशन 0.001 मोलर से कम दिया है तो दोनों जो सब यूनिट्स हैं वो डिसोशिएट हो जाएंगी, एंड एट अ कंसनट्रेशन अबव दिस तो दोनों सब यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी एंड दे विल डायमराइज. ऑल्सो राइबोसोम्स खुद एक एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं राइबोजाइम. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियस के अंदर एक फिब्रिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसकी कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियस. उसके अलावा जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो ऑर्गेनेलीज और होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वो खुद के राइबोसोम्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. कभी राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड भी मिलते हैं. और ऑल्सो राइबोसोम्स जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर भी अटैच्ड होते हैं. नेक्स्ट, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स आर असिस्टेड इन देयर फोल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड चैपरोन्स. सो चैपरोन्स आर द प्रोटीन्स. चैपरोन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं अगर कोई भी नया प्रोटीन बना है तो उसकी प्रॉपर फोल्डिंग करवानी या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाना हो तो उसके लिए हेल्पफुल जो प्रोटीन्स होते हैं उसको बोलते हैं चैपरोन प्रोटीन्स. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स एज यू ऑल नो इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस. तो अगर सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कराना है तो उसके लिए जो ऑर्गेनली इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ राइबोसोम्स.